तो रेडमी ने भारत में अपनी नई नोट 15 सीरीज लॉन्च कर दी है। और इस बार जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सच में हेडलाइंस बना रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या कागज पर दिखने वाले ये बड़े बड़े नंबर्स असल दुनिया में भी उतना ही दमदार एक्सपीरियंस देते हैं? चलिए, सबसे पहले उस फीचर की बात करते हैं जो सबका ध्यान खींच रहा है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। जी हां, आपने सही सुना, 200 मेगापिक्सल। इसके बाद आती है बैटरी। प्रो मॉडल में आपको मिलती है 6580 mAh की बहुत बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरी। ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, इसका मतलब है ज्यादा पावर लेकिन वजन कम। और फिर है ये IP69K रेटिंग। सच कहूं तो इस प्राइस पर यह रेटिंग मिलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो स्पेसिफिकेशंस तो कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर असली सवाल यह है कि जब आप इस फोन को रोज इस्तेमाल करेंगे तो ये कैसा परफॉर्म करेगा। चलिए इसी को समझते हैं। तो पहले उन चीजों पर नजर डालते हैं जहां रेडमी ने इस बार वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। और इसकी शुरुआत होती है फोन के डिजाइन और इसकी मजबूती से। देखिए, हाथ में लेने पर यह फोन आपको किसी भी पुराने नोट फोन से कई ज्यादा प्रीमियम फील देगा। इसमें एक ब्राइट कर्व्ड डिस्प्ले है और जो मोचा ब्राउन वाला वेरिएंट है उसमें तो वेगन लेदर फिनिश भी है। अच्छा, तो ये IP69 के रेटिंग का असल मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि ये फ़ोन सिर्फ धूल और पानी में डूबने से ही नहीं बचता, बल्कि ये हाई प्रेशर और गर्म पानी की तेज़ बौछारों को भी झेल सकता है। ये ड्यूरेबिलिटी का एक बिल्कुल अलग ही लेवल है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और यहीं पर प्रो और प्रो प्लस मॉडल के बीच एक बहुत बड़ा और शायद सबसे ज़रूरी फ़र्क सामने आता है। यहाँ पे चुनाव एकदम साफ है। अगर आपको गेमिंग के लिए ज़बरदस्त पावर चाहिए तो प्रो मॉडल का मीडियाटेक प्रोसेसर आपके लिए है। लेकिन अगर आप ज़्यादा गेमिंग नहीं करते और रोज़मर्रा के काम के लिए एक अच्छा फ़ोन चाहिए तो प्रो प्लस का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर काफ़ी है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो खरीदने वाले को करना होगा। चलिए, अब कैमरा सिस्टम पर आते हैं और देखते हैं कि वो जो 200 MP का बड़ा सा सेंसर है वो असल में कितने काम का है। 200 MP का मेन कैमरा तो सच में बहुत दमदार है, लेकिन कैमरा सिस्टम की पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसके साथ आपको मिलता है एक औसत सा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, और एक बहुत ज़रूरी लेंस यहाँ से गायब है। जैसा कि एक रिव्यू में साफ कहा गया है, इस बार फ़ोन में कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है। इसका मतलब जूम करने के लिए आपको पूरी तरह मेन सेंसर पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो कि पिछले मॉडल्स के मुकाबले एक डाउनग्रेड है। और कमियां सिर्फ कैमरे तक ही नहीं हैं, सॉफ्टवेयर में भी कुछ समझौते हैं, जैसे कि UFS 2.2 स्टोरेज, जो इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन्स में मिलने वाले UFS 3.1 से धीमी हैं। और हाँ, फ़ोन में कुछ पहले से इंस्टॉल्ड ऐप्स भी आते हैं, और कभी-कभी सिस्टम में हल्की फुल्की रुकावट भी महसूस हो सकती है, जो प्रीमियम फील को थोड़ा कम कर देती है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इन सब की कीमत क्या है और आखिर ये फ़ोन किसे खरीदना चाहिए। तो ये है भारत में Redmi Note 15 Pro Plus की ऑफिशियल कीमत। इसका जो टॉप मॉडल है वो लगभग 44,000 रुपए का है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस फ़ोन में कुछ चीज़ें वाकई में असाधारण हैं, जैसे इसका डिज़ाइन और इसकी मजबूती। लेकिन परफॉर्मेंस, कैमरा और सॉफ्टवेयर जैसे ज़रूरी हिस्सों में आपको कुछ समझौते करने पड़ेंगे, जो इसे एक मिक्स्ड बैग बना देते हैं। और आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या गेमिंग के लिए बना प्रो एक बेहतर चॉइस है, या फिर ज्यादा प्रीमियम फील देने वाला लेकिन थोड़ा कम पावरफुल प्लस? ये फैसला पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है।